राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 5% बिल माफ़ करने की बात की है। 2 महीने के तो पहले स्थगित कर दिए थे सरकार के द्वारा बिल, और जून के भी कर दिए हैं स्थगित। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज़ पे। बिजली के बिलों को माफ़ कराने के लिए युवा मोर्चा ने एक पुनः कार्यक्रम शुरू किया। जो आम समस्या है उस पर हमेशा से युवा मोर्चा आगे आता रहा है। इस बार युवा मोर्चा किस तरह इसकी रणनीति रखी है, ये जानकारी के लिए हमारे साथ गिरिराज गौतम है, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कोटा के। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने इससे पहले पानी के अंदर खड़े होकर भी आंदोलन किया था। ये दंडवत आंदोलन हो चुका है। 2 दिन पहले महिला मोर्चा ने भी पोस्ट कार्ड लिखे थे। क्या आपको लगता है कि आपकी जो कोशिशें हैं वो सफल होंगी? देखो, कोशिश सफल होना असफल होना दूसरा पहलू है, लेकिन एक जिम्मेदार युवा होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि समाज की इस आवाज़ को, आम जनता की इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाए। लोकतांत्रिक तरीके से हमने हर जगह पर इसको आवाज़ उठाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम जानते हैं और सरकार भी जानती है कि कोरोना लॉकडाउन का समय चल रहा है। उनके मन में ये विषय आ सकता है कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ये कोरोना लॉकडाउन हमेशा नहीं चलेगा। जिस दिन भी ये समाप्त होगा, आम जनता के मन में आक्रोश भरा पड़ा है, वो तैयार बैठी है सरकार को जवाब देने के लिए। और हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से जनता को राहत दें। एक तरफ शहर में और प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं विकास के नाम पे, तो जब लाखों करोड़ों खर्च किया जा सकता है तो क्या आम जनता को राहत नहीं दी जा सकती? मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, आप अपने आप को जादूगर कहते हैं, तो जादू सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए है या जनता को राहत देने के लिए है? आप अपना जादू दिखाइए, इस प्रदेश की जनता को 3 माह का बिजली और पानी के लिए राहत दें, और हम सब कार्यकर्ता अंत समय तक, चाहे लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपकी आगे की रणनीति क्या है यदि आपकी बात सुनी नहीं जाती है तो? आज हमने कोटा शहर के 14 थानों क्षेत्रों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया, अलग अलग जगह पर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए। हम कलेक्ट्रेट पे दंडवत यात्रा करके आए हैं। आने वाले समय में इस शहर के प्रत्येक वार्ड से सरकार के पास हमारी आवाज़ पहुंचेगी। आगे की रणनीति के लिए हम दोबारा पुनः बैठेंगे। हम कानून तोड़ना नहीं चाहते, हम कानून की पालना करते हुए इस गूंगी भरी सरकार को बताएंगे कि इस प्रदेश की जनता खामोश नहीं बैठेगी। इस कोटा शहर का नौजवान जाग चुका है और अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक ढंग से ऊपर तक पहुँचाना जानता है। केडीएल एक प्राइवेट कंपनी है, क्या आपने केडीएल से भी बात की इस मुद्दे पे? देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो प्रदेश स्तर के होते हैं। केडीएल के सब्जेक्ट का जो भी विषय होगा, हमने उनके अधिकारियों से बात की है। उसके लिए हम उन पर पूरा दबाव बनाएंगे कि कोटा शहर की जनता को केडीएल अपने स्तर पे क्या सुविधाएं दे सकती है, क्या छूट दे सकती है, उनको देना पड़ेगा। क्योंकि कोटा शहर की जनता से ही वो पैसा इकट्ठा करके अपनी दुकान चला रहे हैं, तो कोटा शहर की जनता के लिए उन्हें छूट देना पड़ेगी। लेकिन जो राहत का विषय आता है जो पूरे प्रदेश स्तर का, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश सरकार जिम्मेदार होती है। कोटा कंपनी के लिए जो भी होगा उसके लिए हम उनके अधिकारियों से एक बार पुनः बात करेंगे, और कोटा शहर की जनता के लिए जो इस कंपनी से हो सकता होगा उसे करवाएंगे। तो ये आप जो श्रीफल दे रहे हैं, इसका कोई लॉजिक है या आपने इसको क्यों चुना श्रीफल देने को? आप लोगों को पता है, हमारे सनातन धर्म के अनुसार दंडवत यात्रा और श्रीफल भगवान को प्रसन्न करने के लिए भेंट किए जाते हैं। आज कहते हैं कि राज और राम दोनों एक जैसे हैं, तो राम तो हमसे प्रसन्न है, लेकिन राज हमसे नाराज लग रहा है। हम उसे मनाने के लिए श्रीफल भेंट कर रहे हैं कि आप जागो और जनता का दुख दर्द समझो। क्योंकि जब सत्ता में आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठते हैं तो आप जनता के सर्वेसर्वा होते हैं। इस प्रदेश की जनता ने 7.5 करोड़ लोगों ने आपको अपना सर्वेसर चुन के वहाँ भेजा है, तो आपका दायित्व बनता है। और उसी जनता के संकेत के रूप में हम ये श्रीफल और ज्ञापन आज उन्हें भेंट करेंगे कि शायद उनको भगवान सद्बुद्धि दे और वो जनता की राहत के लिए कुछ कर पाएँ। लाडपुरा के एक प्रसिद्ध चेहरे बोले जा सकते हैं, लाडपुरा का बादशाह कहें तो ये भी अच्छी शोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ हैं नईमुद्दीन गुड्डू जी, जो लाडपुरा से एक अच्छी पकड़ रखते हैं और जनता की आवाज़ को हमेशा प्रखर रूप से सामने रखते हैं। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि जो भाजपा वाले अभी बिजली बिल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनका प्रदर्शन जायज़ है, या आप जो जनता की अभी समस्या है लॉकडाउन के अंदर, इसमें क्या बिजली बिल कम होनी चाहिए? ऑलरेडी राजस्थान सरकार ने मितव्ययिता बरतते हुए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 5% बिल माफ़ करने की बात की है। जो भी 31 तारीख के पहले बिल जमा कराएगा उसका 5% बिल माफ़ हो जाएगा। और ये जो बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले जब बीजेपी की सरकार होती है, केडीएल जब भी थी और आज भी है, तब तो इन्होंने केडीएल के खिलाफ कुछ किया नहीं, और अब केडीएल की भी बात करते हैं। सरकार ने मितव्ययिता बरतते हुए 5% बिल माफ़ कर दिया है। सरकार को अभी वैसे भी इसमें घाटा है, और घाटा होने की वजह से इतनी बड़ी राशि को अगर माफ़ करेंगे तो सरकार को और घाटा जाएगा, ये संभव नहीं है।
फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि इस पर और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए तो ठीक होगा। सर, देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के भी भाव बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर लोगों के बिजनेस ठप पड़े हुए हैं और यदि पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहें तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, हर चीज़ की दाम बढ़ जाएंगे, जिसका सारा भार एक आम आदमी पे बढ़ जाएगा। तो इसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप किस तरह इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे या इसको घटाने की कोशिश करेंगे? भाई, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मांग की है और पूछा है कि भाई लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं इसका क्या कारण है, बताया जाए। इससे आम आदमी पे भार पड़ेगा, किसानों पे भार पड़ेगा। 10 रुपये जो 3 साल में नहीं बढ़ा हुआ है, इन्होंने 3 महीने के अंदर 10 रुपये बढ़ा दिया है। इससे काफ़ी दिक्कत आने वाली है। वैसे लोगों की कमर टूटी हुई है, किसानों की कमर टूटी हुई है, अपने वाहन वालों की कमर टूटी हुई है। इससे और ज़्यादा दिक्कत होगी, महंगाई बढ़ेगी, काफ़ी सारी परेशानियाँ होंगी लोगों को। ये रुकना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए बढ़ी हुई दरों को इनको। तो सर, आप प्रदेश को कोई संदेश देना चाहें इस कोरोना समय के अंदर तो क्या रहेगा? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 बातें बताई हैं कि 2 मीटर की दूरी पर रहें और मास्क लगाएं और भीड़ होने से बचें। मेरा भी ये संदेश है कि सब लोग इसको मिलकर करेंगे तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे। बिजली की समस्या के अंदर जो अभी राजनीतिक गर्माहट देखी जा रही है, उसके अंदर आम जनता की परेशानियां कहाँ तक सही हैं, उस पर क्या हो सकता है, किस तरह की बातचीत चल रही है या क्या स्कीम्स आई हैं अभी सरकार की तरफ से, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं शेम सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सरकार की क्या स्कीम है? एक्चुअल में सरकार कोरोना काल में काफ़ी लिबरल है इस मैटर में। सरकार का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई वो लोगों को परेशान करना चाहती है। 2 महीने के तो पहले स्थगित कर दिए थे सरकार के द्वारा बिल और जून के भी कर दिए हैं स्थगित। लेकिन जिन लोगों ने बिजली का बिल 150 यूनिट से ज़्यादा जिनका कंजम्पशन है, उन लोगों को बिजली का बिल जमा कराना है। और इसमें ऐसी मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं है, जब आप बिजली जलाओगे तो बिजली आपको पेमेंट करना चाहिए। और फिर भी हम कोई कनेक्शन काट नहीं रहे इस बकाया के ऊपर किसी का। इन 3 महीने तक हम कोई कनेक्शन नहीं काटेंगे जैसे गवर्नमेंट की मंशा है और गवर्नमेंट ने कोई सोच के अच्छे सोच के साथ ही निर्णय लिया है। अब माफ़ करना एक अलग चीज़ है, लोग माफ़ करने की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। तो बिल तो आप कंज्यूम करेंगे तो माफ़ कैसे होगा? आपने बिजली कंज्यूम की है, अगर आप कंज्यूम नहीं करो तो बात मिली भाई हम कंज्यूम भी नहीं कर रहे हैं तो माफ़ भी नहीं हो। सर, कोटा में देखा जाता है कि केडीएल के विरुद्ध बहुत प्रदर्शन होते हैं। क्या केडीएल वही गाइडलाइंस फॉलो करता है जो जेवीएनएल की होती है या केडीएल की अलग से कोई गाइडलाइन रहती है? बिल्कुल नहीं है। केडीएल हमारा फ्रेंचाइजी है, यानी कि हमारे निर्देशों पे काम करने वाली एक संस्था है जिसको हमने ऑपरेशन मेंटेनेंस और दे रखा है, फ्रेंचाइजी है। उसको पूरी तरह से हमारे जो कमर्शियल या विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जो टैरिफ निकलता है उसकी पालना करनी है, वो उसकी पालना करता है, उसी दिशा निर्देश पे काम करता है। वो पूरे के पूरे वही दिशा निर्देश हैं। अब चूँकि प्राइवेट कंपनी है तो इसलिए अगर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो इसके ऊपर तो मैं कोई अपने कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वो कोई भी अगर ऐसे जो सरकार के निर्देश हैं विद्युत निगम के, अगर उसके विरुद्ध कार्रवाई काम करता है या कार्रवाई करता है तो हमें कोई भी उपभोक्ता रिपोर्ट कर सकता है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे उसके विरुद्ध। सर, अभी आपने बताया तो अभी यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल जी ने नगर निगम के जो बिल आए थे उसके ऊपर कार्रवाई की उन्होंने बात रखी थी। उनका ये दावा था कि जो केडीएल ने बिल दिए हैं उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो उन्होंने परचेज नहीं की। क्या ये बात सही हो सकती है क्या? इस बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि केडीएल की बिलिंग संबंधी मैटर को चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर देखता है, तो ये चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर ही बता सकता है। और मेरा इस मामले में मेरे को कोई खास जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के बताना कोई उचित भी नहीं है इस मैटर में। शेम जी ने बताया कि जो बिजली आपने उपयोग में ली है उसका बिल आपको देना चाहिए, यह आपका अधिकार भी और ये आपका कर्तव्य बनता है सरकार के प्रति, क्योंकि आपके दिए ही पैसे से सरकार चलती है और उन्हीं पैसों से जो संसाधन हैं वो आप तक पहुंचते हैं। जैसे कोरोना काल के अंदर वेंटिलेटर की बात हो, मास्क की बात होती है, सैनिटाइजर की बात होती है, जो गरीब व्यक्ति था वहाँ तक अन्न और भोजन की संबंधित समस्याओं की बात होती है, तो आपका दिया ही पैसा उनके काम आता है। इसलिए यदि आप सक्षम हैं तो आप बिल चुकाइए और यदि आप अक्षम हैं तो सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी। धन्यवाद।